हेलो डियर एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो ये रीडिंग आपके लिए है सन मून या राइजिंग। ये हमारी मार्च की मंथली रीडिंग होने वाली है, तो इसमें आपका करियर, मनी, सक्सेस, प्रमोशन, लव, सारी चीजें कवर होंगी। सो लेट्स कि आपका महीना कैसा जाने वाला है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज नोट कि मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है, द मोक्षा टैरो इंग्लिश के नाम से। प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइबिंग होती है, so please go ahead. All right, Aquarius. आई नो आपको ये कार्ड्स नहीं दिखते हैं अभी, बट मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी एंड उनका मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी। लेट मी फर्स्ट फिनिश शफलिंग। वाओ, ओके, कोई तो बहुत बड़ी चीज हो रही है आपके लिए मार्च में। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। पहले हफ्ते में आपके दो कार्ड्स आए हैं, थ्री ऑफ स्फेयर्स एंड द सन कार्ड। एक्वेरियस, किसी तरीके का नेम, फेम, हैप्पीनेस मैं आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। सो हो सकता है अब तक अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज पे लगे हुए थे, काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अब वो आपको उसका रिवॉर्ड मिलने लग जाएगा, वो चीज रंग दिखाने लग जाएगी, राइट। सो बहुत टाइम से, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मीडिया का काम कर रहे थे, आपका फेस अब जाना लग जाएगा, लोग आपका नाम जानने लग जाएंगे। रेस्टोरेंट के बिजनेस में थे, राइट, जॉब में थे, तो आपके सेगमेंट, आपके ऑफिस में आप फेमस हो जाएंगे। हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए। तो ये कार्ड जो सन कार्ड है, वो सबसे खुशी का कार्ड होता है हमारे सारे डेक में, विच मीन सारी खुशियां, सारी हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट वो आपकी तरफ आ रही है। अब जाके जब मार्च स्टार्ट होगा तब आपको लगने लगेगा, हाँ अब फाइनली जो मुझे अचीव करना था मैंने वो कर लिया, अब मैं फाइनली हैप्पी हूँ, फाइनली कंटेंट हूँ, राइट। सो सक्सेस वाइज आपका कार्ड बहुत अच्छा है। ये मैरिज का भी कार्ड होता है, तो अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, अटक रही है, तो मैरिज के भी आपके चांसेस बन रहे हैं। तो ये डेफिनेटली या तो आपकी मैरिज की बात स्टार्ट हो जाएगी, या रिश्ता पक्का हो जाएगा, या कोई छोटा मोटा फंक्शन आप रोका एंगेजमेंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जहां आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां लोग आपके पास आ रहे हैं और आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, राइट। तो ये उस चीज का भी कार्ड है। तो पर्सनल लाइफ और करियर दोनों आपका फर्स्ट वीक में मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कमिंग टू योर सेकेंड वीक, हमारा कार्ड आए हैं टेन ऑफ स्टेयर्स एंड द बर्निंग टावर। कोई चीज आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ अब तक रुकी हुई थी, राइट। अब तक आपको उम्मीद नहीं थी, इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। सडनली अब आप देखोगे आपकी लाइफ पिकअप कर लेगी। बहुत टाइम से लड़का या लड़की ढूंढ रहे हो, शादी के लिए नहीं मिल पा रहा, रिलेशनशिप के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो, नहीं मिल पा रहा, जॉब ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं हो रही, बिजनेस में पैसे नहीं आ रहे, वो सारी चीजें जो अड़चन थी वो हटने वाली हैं। बर्निंग टावर का आने का मतलब यही है कि आपके लाइफ में बहुत सडन चेंजेस आने वाले हैं, इतने अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस आएंगे, और जो भी चेंजेस आएंगे वो आपके बेटर के लिए होंगे, राइट। सो इस दौरान जब सेकेंड वीक में हमारा बर्निंग टावर आता है, तो कुछ एंडिंग्स भी होती हैं, विच मीन्स जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं थी वो चीजें खत्म भी हो सकती हैं, वो चीजें दूर भी जा सकती हैं आपसे। कोई जॉब आपके लिए टॉक्सिक थी, आप उसको छोड़ दोगे और नई जॉब का ऑफर पकड़ लोगे। कोई बिजनेस आपके लिए नहीं चल रहा था, आपका नुकसान ज्यादा हो रहा था, तो आपको कोई और जॉब का ऑफर आ जाएगा, या कोई आप और बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। हायर स्टडीज भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या हायर स्टडीज बहुत टाइम से एग्जाम दे रहे हो, नहीं हो रहा, तब आपको रियलाइजेशन हो जाएगी और हो सकता है आप कोई जॉब पकड़ लो। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल, राइट। तो हो सकता है आप उम्मीद लगा के किसी चीज में बैठे हो, लेकिन वो चीज आपके काम नहीं आ रही, आपके हायर गुड के लिए नहीं है, तो यूनिवर्स उनको आपके रास्ते से हटा देगा। कोई इंसान जो आपके लिए टॉक्सिक है, रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है, तो वो भी आपका एंड होने के चांसेस हैं। तो प्रिपेयर योर सेल्फ, क्योंकि एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स लिखी हैं। जो भी हो रहा है यूनिवर्स आपके भले के लिए कर रहा है, आपके अच्छे के लिए कर रहा है। तो जो आपके लिए अच्छा है, मार्च में आपके साथ वही होने वाला है। तो प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि सडनली आपके लिए चीजें बदल जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बट मानिएगा कि वो चीजें आपके बेहतर के लिए ही थी। नाउ कमिंग टू योर थर्ड वीक, वी हैव द वन ऑफ स्टार्स एंड द टू ऑफ सन्स। नाउ मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि एक्वेरियस आप किसी एरीज सन मून राइजिंग से डील कर रहे हो, या आपके अपने बर्थ चार्ट में एरीज सन मून राइजिंग हो। किसी इंसान के साथ या इस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हो, ईगो इश्यूज हो रहे हो, बात नहीं बन पा रही हो, जैसे कि मैंने बात किया टॉक्सिक हो वो इंसान, राइट।
तो ये कार्ड 2 चीज़ों की बात करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ स्टार्स बात करता है आपकी विक्ट्री की, आपकी सक्सेस की, आपकी जीत की। तो ये अगर ऑफिस में ऐसे आपका माहौल था, टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, लड़ाई हो रही थी हर जगह से, तो जीत अल्टीमेटली आपकी ही होगी। कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा था, जीत आपकी अल्टीमेटली होगी क्योंकि सबको जिसे कहते हैं ना सही का पता चल जाएगा। या आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से ही बाहर निकल जाएँगे कि आपको आपकी लाइफ बेटर दिखेगी, राइट? चाहे वो रिलेशनशिप हो, वो खत्म होके आप नया स्टार्ट करो या जीत हो जाए, आप सच साबित कर लो, आप ठीक साबित हो जाओ, ऐसी भी सिचुएशन है। कोर्ट केसेस से डील कर रहे हो, लड़ाई-झगड़े वहाँ पे हो रहे हैं, तो उसमें भी आपके लीगल बैटल में विन के चांसेस हैं। ये मैं कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ देख रही हूँ 2 जनों के बीच में, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस या वर्क लाइफ में भी हो सकते हैं। ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप दोनों ही एक तरीके के इंसान हैं। आप दोनों ही इतने लड़ाई झगड़े जिसे कहते हैं ना इगोइस्टिकल हैं कि दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके ऑफिस में बात बन जाए, आपको छोड़नी ना पड़े या आप रिलेशनशिप को किसी तरीके से बचा लें, तो आपको क्या करना होगा? आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा। अगर आप झुक सकते हो, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, अगर आप अपनी ईगो को साइड पे रख सकते हो, तो ये बात आगे बन सकती है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की प्रमोशन रुकी हुई हो क्योंकि लड़ाइयाँ ही बॉस से हो रही हैं, तो वो प्रमोशन क्यों देगा? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हो, डिवोर्स तक बात आ गई हो, ब्रेकअप तक बात आ गई हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। अगर आपको चाहिए अपनी जीत, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलोगे तो 100% मिलेगी, नहीं तो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, कोई नई चीज़ स्टार्ट होएगी। नाउ इट इज़ अप टू यू, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं कि नहीं? कभी आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कभी दूसरा इंसान भी कॉम्प्रोमाइज़ करे, राइट? मैं ये नहीं बोल रही हमेशा आप करो, बट राइट नाउ ये आपकी रीडिंग में आया है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा। सक्सेस 100% आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप मेरी बात मान के चलोगे तो। ओके, कमिंग टू लास्ट वीक वी हैव द कार्डिनल एंड द प्रिंस कार्ड। यस, सो मुझे लगता है अपने मार्च में ना थोड़ा सा टफ टाइम देखोगे, राइट? ये लड़ाई झगड़ा, ऑफिस की पॉलिटिक्स, घर की ना शांति अशांति, मतलब कि इन लॉ से भी लड़ाई हो रही है, फ्रेंड से भी लड़ाई हो रही है, स्पाउस से कॉन्स्टेंटली लड़ाई हो रही है, बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, लड़ाई हो रही है। सो आपका कार्डिनल का कार्ड आया, विच मीन्स आपने कोई बहुत ब्रेवरी का काम किया है, कोई ऐसा काम जो कि हर किसी के बस का नहीं है, राइट? हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करा है, वो आपके बस की नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है। या कोई ऐसी नया नया बिज़नेस स्टार्ट करा है या कोई नया जॉब रोल लिया है जिसमें बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत रिस्क है जो आपने स्टार्ट किया है। नाउ कार्ड्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो भी आपने नया रिस्की काम स्टार्ट किया है या रिस्की रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, जो भी आप नया ऐसा रिस्की काम आपने लिया है मार्च के महीने में, वो आप जानते हो कि आपने क्या किया है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप पे डिपेंड करेगी कि आप पर्सनल लाइफ में रिस्क ले रहे हो कि प्रोफेशनल लाइफ में। वो आपको बहुत सक्सेस देने वाली है। यू विल कम आउट एज अ प्रिंस विच मीन्स ये आपको अच्छी पोजीशन पे ले जाएगी। स्पेशली मुझे लग रहा है काम से रिलेटेड ये रिस्क है जो आप लेना चाह रहे हो, वो आपको जरूर आगे रिवॉर्ड देगी, जरूर आपको सक्सेस देगी, जरूर आपको नेम एंड फेम देगी। एंड डेफिनेटली आप इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे कि आपके आसपास बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे, एम्प्लॉयर हो तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, एक बड़ी सी अपनी जैसे कहते हैं ना लेगेसी खड़े कर सकते हो और एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो, राइट? तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा अगर आप वो रिस्क ले लो तो, राइट? अगर आप वो ब्रेवरी का काम कर लो तो रिस्क ले सकते हो। इस महीने आपके लिए रिस्क लेना सेफ है, लेकिन अगेन प्रोज एंड कॉन्स देख के चलना, बैकग्राउंड चेक करके चलना, इन्वेस्टमेंट वगैरह देख के चलना। तो डेफिनेटली ये आके रिस्की मूव आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देने वाली है। सो एक्वेरियस आपका महीना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? जो थोड़े से कंपेटिबिलिटी आ रहे हैं इश्यूज, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आपके लिए उसमें भी सक्सेस मिल जाएगी। सो उससे बेहतर और क्या हो सकता है? प्रिपेयर हो जाइए, बड़े-बड़े चेंजेस आपकी वेट कर रहे हैं, नए-नए रिस्क, नए-नए मूव्स, नए-नए बिजनेस आपकी वेट कर रहे हैं। सो अगर आप इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगा हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है, तो प्लीज मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने एक इंग्लिश चैनल भी स्टार्ट किया है, द मोक्षा टैरो इंग्लिश के नाम से, प्लीज उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, बायो में भी है। एंड अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपको अपने लिए पर्सनली कोई सवाल पूछना है, कोई एक, कोई दो, कोई हेल्थ से रिलेटेड, लव से, करियर से, मनी से, तो आप पूछ सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आप मेरी दी हुई ईमेल आईडी आस्था शर्मा 842
@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे द मोक्षा टैरो पे डीएम करके भी अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। बहुत सस्ते, बहुत चीप चार्जेस हैं, बिल्कुल भी आपको महंगे नहीं लगेंगे। वो इसीलिए सस्ते रखे गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकें। ओके? सो एक्वेरियस, अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।